जो होता है, इधर ध्यान रखना है, व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 अलग अलग कलर से मिलकर बना हुआ होता है। व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर से मिलकर बना हुआ है। यदि ये व्हाइट लाइट आया है, क्या है ये? व्हाइट लाइट, तो ये जो है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन होता है इसमें? VIBGYOR। इसका मतलब क्या वो समझ में आता है सबको? G फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, देखो इसमें है क्या, ये आता है विजिबल रेंज में, इसमें आता है ये विजिबल रेंज में, और हर एक का वेवलेंथ एक दूसरे से अलग अलग होता है। वायलेट का वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम। और रेड का होता है 7500 एंगस्ट्रॉम। तो सबका वेवलेंथ अलग है। अच्छा, जब लाइट स्टार्ट किए थे पढ़ना तो लाइट का डेफिनेशन क्या बोले थे? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये भी बताए थे किससे मिलकर बना हुआ होता है ये? फोटोन से। और हर एक फोटोन का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, और वो निकालने का तरीका बताए थे। एनर्जी ऑफ वन फोटोन कैसे निकाले थे? H into C by lambda, जहाँ लैम्डा क्या था? वेवलेंथ। क्या था? यानी कि सबका अपना अपना एक एनर्जी लेवल होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ देखो, इसका वेवलेंथ देखो, सबका अलग अलग है। तो जो वायलेट लाइट का एनर्जी होगा और जो रेड लाइट का एनर्जी होगा एक ही होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसका आगे है ICSE बोर्ड में स्पेक्ट्रम चैप्टर उसमें दिया हुआ है कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं। वो तुम्हारे लिए अभी कोई मतलब का बात नहीं बनता, इसलिए उसको अभी हम नहीं समझेंगे। अभी ये समझेंगे कि हर एक का वेवलेंथ एक दूसरे से क्या होता है? अलग अलग होता है। इसका यूज कहाँ पे आएगा? देखो, यदि हम वेव वेलोसिटी का बात करें, क्लास 9 में पढ़े थे वेलोसिटी ऑफ अ वेव, तो कैसे निकालते थे? किसी चीज का वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। कैसे निकाला जाता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक वेव का लेंथ कितना होता है? वेवलेंथ के बराबर होता है। अब बट्टा एक वेव को बनने में जितना टाइम लगता है उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम से डिवाइड करेंगे, बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब यदि हम रेड का बात करें और वायलेट का बात करें, दोनों का स्पीड ऑफ रेड और स्पीड ऑफ वायलेट, वेवलेंथ दोनों का अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। इसका वेवलेंथ हो गया तुम्हारा 7500 एंगस्ट्रॉम बाय टाइम t। उतने टाइम में इसका वेवलेंथ कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम बाय टाइम t। अब बताओ इन दोनों में ज्यादा कौन है? देखो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसका रिजल्ट क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि ये जो है वेलोसिटी ऑफ रेड, वेलोसिटी ऑफ वायलेट से क्या है? इसका यूज करेंगे कलरफुल वर्ल्ड में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में इसका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इसको अभी समझना भी जरूरी था। ये बात समझ में आया? और इसको अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी समझेंगे। अभी जो लिखे थे कि 1.33 वो सबके लिए अलग अलग होता है, वहां से भी बात समझ में आएगा। क्या ये बात पूरा समझ में आया? सबका स्पीड अलग अलग होता है, लेकिन किसी पार्टिकुलर मीडियम में, किसी पार्टिकुलर मीडियम में। यदि कहने का मतलब समझे हम, मान के चलो ये दो का चूज करते हैं। अभी रेड और वायलेट के लिए चूज किए थे, सिर्फ उसी दो का लेते हैं सिर्फ। ये आया रेड लाइट। कौन है ये? रेड है ये। और यहाँ पे सेम एंगल पे आ रहा है कौन? वायलेट लाइट। सही है ना स्पेलिंग की? ठीक है। चलो देखो, ये मान के चलो एयर है या वैक्यूम है, और ये भी क्या मान के चलो? एयर है और वैक्यूम है। याद रखने वाला बात क्या है, यहाँ तो हम सिर्फ दो लिखे हैं, रेड और वायलेट। इसके अलावा भी कलर होता है कि नहीं होता है? होता है। सबका वेवलेंथ एक दूसरे से अलग होता है। जब तक ये एयर और वैक्यूम में रहेगा, कहाँ रहेगा? एयर में या फिर वैक्यूम में, तब तक सबका स्पीड सेम ही रहेगा। बात समझ में आया? yes, sir. जब तक लाइट एयर और वैक्यूम में है तब तक हर एक का स्पीड क्या होगा? सेम होगा। तो यदि एयर में है तो इसका स्पीड कितना होता है? c होता है। पता है नहीं पता? एयर और वैक्यूम में लाइट का स्पीड को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 3 ×
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जितना स्पीड रेड वाले का होगा उतना ही वायलेट होगा, लेकिन कहाँ पे? एयर और वैक्यूम में। जब भी एयर और वैक्यूम का बात करेंगे वहां पे जो भी कलर का लाइट है सबका स्पीड सेम ही होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। यानी इसका स्पीड c जो कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका भी स्पीड कितना होगा? c ही होगा, जो किसके बराबर होगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ये रेयर मीडियम, ये मान के चलो वाटर है, ये क्या है? इसके लिए भी वाटर है, इसके लिए भी क्या है? वाटर है। तो यदि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर किधर बेंड होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इधर बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बेंड हुआ और ये भी बेंड हुआ। मुझे दिख रहा है इसमें डिफरेंस? ये ज्यादा बेंड किया, ये कम बेंड किया है। वो बताएंगे ऐसा क्यों हुआ है, ये बताएंगे अभी कि ऐसा हुआ क्यों है। अब जब ये समझेंगे, समझना है हमको, तो मान के चलो रेड का इसमें स्पीड आया तो वो हो गया वेलोसिटी ऑफ रेड, और इसका क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ वायलेट। अच्छा, एक बात और समझते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टर्म होता है ये क्या होता है? रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो होता है। किसका रेशियो? तो स्पीड ऑफ लाइट का। किसका रेशियो? स्पीड ऑफ लाइट का। अच्छा, ये बताओ हमको, यदि स्पीड ऑफ लाइट का बात करें तो रेड लाइट का रेशियो वर्सेस वायलेट लाइट का रेशियो ये होता है क्या? नहीं। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो कोई एक ही लाइट के लिए निकालते हैं हम, दो अलग अलग मीडियम में। क्या ये पता है कि नहीं पता है कि हर एक लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे रेड लाइट का बात करें, यदि एयर में 10 है तो हो सकता है वाटर में 9.5 हो जाए, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। ग्लास में हो सकता है 9 हो जाए। बात दिमाग में आया? तो रेड का बात कर रहे हैं सिर्फ हम। डिफरेंस वायलेट का रेड के साथ हम रेशियो नहीं लेंगे, रेशियो हम वायलेट का रेड के साथ में नहीं लेंगे। किसका रेशियो लेंगे? रेड का ही दो अलग अलग मीडियम में। बात दिमाग में आया? तो यहाँ सोचने वाला बात ये था कि ये बात समझ में आ गया कि हर एक कलर का स्पीड वैक्यूम में या एयर में सेम रहता है, लेकिन वही लाइट, वही सब कलर यदि किसी मीडियम में एंटर करता है तो सबका स्पीड एक दूसरे से अलग हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखे इसका वेलोसिटी ऑफ रेड है, इसका वेलोसिटी ऑफ वायलेट। सबका स्पीड एक दूसरे से क्या हो जाता है? अलग। कब? जब किसी पार्टिकुलर मीडियम में लाइट चले जाता है। कब? जब किसी पार्टिकुलर मीडियम में चले जाए, यदि ग्लास में चले जाए या वाटर में चले जाए, कहीं और चले जाएगा एयर और वैक्यूम के अलावा, तो तब हर एक का स्पीड एक दूसरे से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इससे पहले एयर और वैक्यूम का जब तक बात कर रहे थे तो सबका स्पीड सेम ही था, लेकिन जैसे किसी एक पार्टिकुलर मीडियम में आया, ये भी वाटर में आया, सेम वाटर में ये भी आया, इसका स्पीड कुछ और हो जाएगा, इसका स्पीड कुछ और हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही लाइट का अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग जो हो जाता है उसी का रेशियो होता है। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करें हम रेड के लिए, किसके लिए? रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यदि बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, कौन से लाइट का? रेड लाइट का। रेड लाइट का स्पीड एयर और वैक्यूम में क्या है? तो यहाँ हम 10 ले लिए थे, लेकिन है कितना वो? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय इसी का रेड लाइट का स्पीड ही कहाँ पे? वाटर में। तो वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन वाटर। बात समझ में आया? अच्छा, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट निकालेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर वायलेट लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर वायलेट लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर रेड लाइट। क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट है? नहीं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके लिए? रेड लाइट के लिए। ये वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? नहीं। किसका है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके लिए? वायलेट लाइट के लिए। क्या ये बात समझ में आया? तो यदि इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर रेड लाइट। ठीक है। अब यदि इसका निकालना हो वैल्यू तो कैसे निकालेंगे? वायलेट के लिए तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना है वो? 3 इंटू
10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वॉयलेट लाइट इन वाटर। कहाँ पे? वाटर में। और ये क्या है? बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट लाइट फॉर वॉयलेट लाइट। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुरंत हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वॉयलेट लाइट, रेड लाइट का स्पीड ज्यादा होगा कि वॉयलेट लाइट का स्पीड ज्यादा होगा? रेड लाइट का स्पीड, रेड लाइट का स्पीड। अच्छा ये बताओ हमको, यदि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, क्या हम कंपेयर करना चाह रहे हैं? हम क्या करना चाह रहे हैं कि रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कि वॉयलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, वो हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, अरे हाँ या ना? अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर देखो अलग है कि सेम है? अच्छा डिनोमिनेटर जिसका बड़ा, किसका बड़ा होगा यहाँ पे? रेड लाइट का। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा, रिजल्ट उसका क्या हो जाएगा? छोटा। छोटा। डिनोमिनेटर यदि बड़ा होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? छोटा। तो बताओ ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है कि ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है? किसका है? वाटर का। रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या है? कम है। क्यों है? क्योंकि वाटर में रेड लाइट का स्पीड जो है, ये वाला स्पीड जो है, ये वॉयलेट लाइट से क्या है? ज्यादा है। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर यदि बड़ा हो गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका? छोटा हो जाएगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वाटर का रेड लाइट के लिए वो कम है, किससे? वॉयलेट लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वाटर का। क्या ये बात समझ में आया? यानी क्या ये लिख सकते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर रेड लाइट इज स्मॉलर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर वॉयलेट लाइट। बंद कर देना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू वाटर का जो है रेड लाइट के लिए अलग है और वॉयलेट लाइट के लिए अलग है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? चलो इससे हुआ क्या, जब ये पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है किसके लिए? रेड लाइट के लिए। किसके लिए? रेड लाइट के लिए वो ज्यादा है कि कम है वॉयलेट से? कम है। यानी ये कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू वाटर का, किसके लिए? वॉयलेट लाइट के लिए। ठीक। यानी इसके लिए जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का किसके लिए है? रेड लाइट के लिए। इससे हुआ क्या, इससे क्या फर्क पड़ा लाइट पे? तो देखो जिसके लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, जिसके लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा, उस लाइट को वाटर या कोई भी मीडियम ज्यादा बेंड करेगा। क्या करेगा? ज्यादा बेंड करेगा। यानी कि जब दोनों सेम एंगल पे एयर और वैक्यूम से वाटर में आ रहा था तो रेड लाइट से ज्यादा कौन बेंड होगा? वॉयलेट लाइट। कौन बेंड होगा ज्यादा? क्यों? क्योंकि वॉयलेट लाइट के लिए जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है। वॉयलेट लाइट के लिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा है, इसीलिए उस लाइट को वाटर ज्यादा बेंड करेगा। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन भी किए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, 2-3 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा था, बताइए कौन से मीडियम में लाइट ज्यादा बेंड करेगा? था कि नहीं था? अरे सैंपल प्रॉब्लम करवाया हुआ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का, तुम्हारा इस संघ का बुक में जो सैंपल प्रॉब्लम है आखिरी वाला, वही उसी में ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 3 अलग-अलग मीडियम ए बी सी दिया हुआ है, सबका अपना-अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब किसमें लाइट ज्यादा बेंड करेगा? तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट बेंड ज्यादा करेगा। लेकिन ये चीज यहाँ नहीं है, चीज अलग है। थोड़ा सा अलग-अलग कलर के लिए एक ही मीडियम वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अलग-अलग है। वहां तो मीडियम अलग-अलग था, एक वाटर था, एक ग्लास था, एक केरोसिन था, कोई अलग-अलग मीडियम था, एक ही लाइट था। यहाँ पे लाइट अलग है, एक रेड लाइट है, दूसरा वॉयलेट लाइट है। तो हर एक कलर के लिए हर एक मीडियम, जैसे वाटर का बात करें तो रेड लाइट के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वॉयलेट लाइट के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जिसके लिए भी
जिस भी कलर ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा, वहां पे लाइट का बेंडिंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी वायलेट लाइट का जो बेंडिंग है वो रेड के कंपेयर में ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा होगा कि कम। समझ में आया बात, पक्की बात, पक्की बात। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको अलग तरीके से थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलो कि हम गए कहीं भोज खाने के लिए, कहाँ गए, भोज खाने के लिए। अब भोज में क्या हुआ कि हम जैसे गए वहां पे देखे कि गोलगप्पा ज्यादा था अवेलेबल, बढ़िया क्वालिटी का था उसमें, है ना। तो हम खाए टोटल 20 को गोलगप्पा। कितना खाए, 20 को गोलगप्पा। उसी में ये भी गई थी खाने के लिए, इसको भी निमंत्रण था, निमंत्रण इसी के यहाँ भोज था, हम गए थे खाने के लिए। ई खाई 60 को गोलगप्पा, 60 रुपया का नहीं, 60 को गोलगप्पा। मान के चलो ये गया, ये खाई 60 को, कितना खाई, 60 रुपया का नहीं, 60 को खाई। अब देखो हम खाए 20, तो ये मेरा इंफॉर्मेशन है, किसका है, तो ये एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन है। क्या है, ये खाई 60 को गोलगप्पा, ये इसका है इंफॉर्मेशन। अब यदि हमसे कोई पूछा या इससे कोई पूछा, बताओ तुम कितना गोलगप्पा खाई, तो ये बोली कि सर जितना खाया उसका 3 गुना। ये हो गया रिलेटिव, ये क्या हो गया, रिलेटिव। बात समझ में आया। तो यदि लाइट एयर और वैक्यूम से किसी पार्टिकुलर मीडियम में जाता है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, और यदि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और यहाँ मीडियम पहला जो है वो एयर और वैक्यूम नहीं है, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पर आगे और भी बात करेंगे, ठीक है ना।